प्रशासनिक गुंडाई करा करके, मतगणना में हेर फेर करा करके, मुस्लिम मतदाताओं को जो है कि बूथ तक जाने से रोक करके पूरा पुलिस पीएससी बल लगा दिया गया। और कैसे चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, यह किसी से छुपा नहीं है। मिल्कीपुर के चुनाव में भी यह उसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। अवधेश प्रसाद पासी बन गए भाजपा के गले की फांसी। और इस बार भी देखिएगा कि मिल्कीपुर में जो इनको जो है ना खरोच वरोच लगा है बड़ा ज़बरदस्त, और ये उसके इलाज के लिए ये मरहम की तलाश कर रहे हैं कि मिल्कीपुर जीत करके वह जो घाव है अयोध्या का उसकी दवा करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरी तरह से गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज, अपराधियों का राज कायम है। और योगी आदित्यनाथ जो है अपनी जाति विशेष के लोगों को जो है खुली छूट दे दिए हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को इसके रिजल्ट आएंगे। इसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पूरी तैयारी में जुटी हुई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी हैं। सर, डेट आ चुके हैं, 5 तारीख को मतदान होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने पीडीएफ फार्मूला के तहत जो है सेक्टर को, बूथ को मजबूत करके मिल्कीपुर के समर में जीतने के लिए जो है चाक चौबंद जो है कि सांगठनिक ढांचे को तैयार किया है। और सारे नेताओं को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि मिल्कीपुर में जो है हर बूथ पर लग करके जो है सपा प्रत्याशी को जिताना है। और भारतीय जनता पार्टी का तो खेल देख ही रहे हैं। योगी जी पहले भी 3-3 बार एक हफ्ता में उनका दौरा होता है, इधर भी उनका कार्यक्रम बना हुआ है। वह प्रशासनिक दबाव बना करके वह एन केन प्रकार चुनाव जीतने की कवायद करेंगे। जैसा आप देखे होंगे कि पिछली बार जो 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हुए, जहां सपा 7 सीट जीतनी थी, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत सकती थी, लेकिन प्रशासनिक गुंडाई करा करके, मतगणना में हेर फेर करा करके, मुस्लिम मतदाताओं को जो है कि बूथ तक जाने से रोक करके पूरा पुलिस पीएससी बल लगा दिया गया। और कैसे चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, यह किसी से छुपा नहीं है। मिल्कीपुर के चुनाव में भी यह उसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन इस बार पीडीए पूरी मजबूती के साथ जो है सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कोर कसर तो इन नहीं सबसे लेकर क्या तैयारी है आप लोग की? जो आपने कहा कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा सकता है, तो इन सब को लेकर आप लोग की क्या तैयारी है? देखिए, प्रशासन है ये सरकार जो है कि एकदम बिल्कुल प्रशासनिक गुंडाई पर उतारू है। आप देख रहे हैं कि आज पीडीए के लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। आए दिन जो है कि हमारे पीडीए के लोगों का हर स्तर पर पुलिसिया जोर जुल्म हो, चाहे जोगी के बिरादरी के गुंडों का, अपराधियों का, माफियाओं की दबंगई हो, यह घटनाएं हो रही हैं। मिल्कीपुर का जो चुनाव होगा ये वहाँ पर जो है कि ये जो मुस्लिम मतदाता है, सपा समर्थित मतदाता है, जैसा कुंदरकी में, मीरापुर में पुलिस वालों ने जो है कि पूरा जो है चाक चौबंद करके हमारे मतदाताओं को बूथ तक जाने नहीं दिया, ये यहाँ भी करेंगे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लोग पिछले घटना से सबक लिए हैं। इस बार लाठी और डंडा ले करके हम लोग बूथ पर जाएंगे और अपने वोट की रखवाली करेंगे। 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की तरफ से। खुद सीएम योगी भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और जनसभा करेंगे। तो इन सब को लेकर आप लोग कितने तैयार है कि आप लोग क्या कैसे रणनीति रहेगी ये सब को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे यहाँ रामनवमी का त्यौहार जो है चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता था। लेकिन लोकसभा चुनाव को देख करके राजनीतिक लाभ के लिए राम के नाम का दुरुपयोग करके आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी, और 22 जनवरी की तिथि इसलिए चुना कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना को अंतिम रूप 22 जनवरी को दिया गया था। और यह संविधान को खतरा पैदा करने के लिए जो ऐतिहासिक हमारे मुद्दे संविधान से जुड़े हैं उनको जो है खत्म करने के लिए 22 जनवरी को मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि अयोध्या जो हार्ट सीट थी, पूरे विश्व की नज़र वहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन अवधेश प्रसाद पासी बन गए भाजपा के गले की फांसी। और इस बार भी देखिएगा कि मिल्कीपुर में जो इनको जो है ना खरोच वरोच लगा है बड़ा ज़बरदस्त, और ये उसके इलाज के लिए ये मरहम की तलाश कर रहे हैं कि मिल्कीपुर जीत करके वह जो घाव है अयोध्या का उसकी दवा करेंगे। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये लाख जो है कि कवायद करेंगे, लेकिन जो अजीत प्रसाद पासी हैं वह फिर योगी के गले की फांसी बनेंगे। बीजेपी तरफ से कहा जाए कि 2024 में जो हो गया सो हो गया, वापस ऐसी गलती नहीं करने जा रही है जनता वहाँ की, बीजेपी तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, गलती क्या, जनता ने क्या गलती किया है, सरकार ने क्या गलती किया, क्या किसी से छुपा है? ऊँट चुरावे न्यूरल जाए।
यह योगी आदित्यनाथ अपने को संत महात्मा योगी सन्यासी कहते हैं। इतना बड़ा कोई क्या जातिवादी कोई अभी तक तो हम लोगों के जब से होश संभाले नहीं मिला था। एक तरफ ये कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, मुझे अभिमान है, और दूसरी तरफ क्षत्रिय गुंडई क्या। अरे छत्री का चरित्र कहाँ है योगी आदित्यनाथ में? छत्री का चरित्र था तो राजा मांडा बीपी सिंह में था, जिन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करके दिया। छत्री का न्यायिक चरित्र तो अर्जुन सिंह जी में था, जिन्होंने हायर एजुकेशन में ओबीसी को 27% कोटा देने का काम किया। योगी आदित्यनाथ के सरकार में आप देख लीजिए, रविवार की घटना मालूम है कि नहीं? लखीमपुर खीरी में एक गरीब परिवार के रामचंद्र मौर्य, जो बेचारा लकड़ी बीनने के लिए गया था, उसको शराब बनाने का गैंगस्टर घोषित करके आरोपित करके जो है कि उसको पुलिस वालों ने इतना प्रताड़ित किया कि पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और धौरहरा का वहीं पर पुलिस क्षेत्राधिकारी पीपी सिंह किस तरह से गुंडई कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है कि ना तो करना कर लो, बॉडी रख लो, करना हो कर लो, चाहे आज करो अंत्येष्टि, चाहे 2 दिन में करो, चाहे मत करो। 30 लाख न मुआवजा मिलेगा, न थाना चौकी के पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी। तो इस तरह संवेदनशील गुंडई की भाषा ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के जो भी छोटे से बड़े अधिकारी है, पूरी तरह से जो है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और जातीय गुंडई दिखाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं गया था अभी गोरखपुर 4 दिन पहले, शिवधनी निषाद की 3 दिसंबर को जो है पिकलू सिंह, सामंती ठाकुर, उसके घर वाले अजय सिंह, विजय सिंह, समर सिंह, सचिन सिंह और एटम सिंह ने गोली मार करके हत्या कर दिया, घर में आग लगा दिया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां मृतक के परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, वहां कोई सुरक्षा नहीं। जो पिकलू सिंह शिवधनी निषाद की हत्या किया और उसके घर पर साथ देखा कि ये अत्याधुनिक हथियार से लैस जो है पुलिसकर्मी रात दिन पहरेदारी 24 घंटा की कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरी तरह से गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज, अपराधियों का राज कायम है। और योगी आदित्यनाथ जो है अपने जाति विशेष के लोगों को जो है खुली छूट दे दिए हैं कि जो मन सो करो, सरकार तुम्हारी है। इस तरह का आप देखें, यहाँ पर 4 दिन पहले एक मनोज कुमार श्रीवास्तव पत्रकार थे, अपने परिवार के साथ यहीं चटोरी गली में गए थे और एक मनोज सिंह Y+ श्रेणी की सुविधा प्राप्त है और आकर के यही थाना में किस तरह की धौंस जमा रहे थे। यानी कि वो ठाकुर हैं, जो मन सो करें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मनोज सिंह कौन सा बताओ भैया कि वो ओहदेदार व्यक्ति रहे हैं, कैसे उनको Y श्रेणी की सुविधा मिली और थाना में आके पुलिस वालों को हड़का रहे हैं। परिचय पूछने पर कह रहा है कि अगर परिचय पूछोगे तो नप जाओगे। इस तरह का जो जंगल राज कायम है, तो वह जनता सब कुछ देख रही है और जनता जो है कि ये कह रहे हैं कि गलतियां जनता सुधारेगी। मिल्कीपुर में जनता सारी सच्चाई को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी किस रास्ते पर चल करके राजनीति कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, हमारे पीडीए के लोगों का उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं की आबरू खुलेआम लूटी जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं। जाति देखकर अगर मुसलमान हो, यादव हो तो फेक इनकाउंटर कर दिया जाएगा, हाफ इनकाउंटर कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन योगी के बिरादरी के लोग बड़े से बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे दे, लेकिन ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मिल्कीपुर हम लोग जीतेंगे और हमें विश्वास है। आनंद सेन जी एक सम्मानित परिवार के बाबू मित्र सेन यादव के सुपुत्र हैं। निश्चित रूप से अगर मिल्कीपुर में वह लग जाएंगे और हम जैसे लोग भी वहां जुड़ जाएंगे तो मिल्कीपुर में जो है कि जो भी प्रत्याशी हो, अभी तक तो सुनने में आया अजीत प्रसाद है, चाहे कोई प्रत्याशी होगा, हम लोग जी जान से जुट करके जो है उस सीट को जीतेंगे और योगी के गले का फांस बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल और भी रहेगा। इलेक्शन कमिश्नर से जब सवाल पूछा गया ईवीएम को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब कि सब चीज़ का इलाज है, लेकिन जो विपक्ष जो लगातार बार बार इल्ज़ाम लगा रहा है ईवीएम को लेकर, इसका कोई इलाज नहीं है, शक का कोई इलाज नहीं है सर। देखिए, जो इलेक्शन चुनाव आयुक्त हैं, अब ये चुनाव आयुक्त निष्पक्षता नहीं रह गई जब से CGI को निकाल दिया गया। देखिए, पहले 3 सदस्यीय कमेटी होती थी, एक तो होते थे प्रधानमंत्री, एक प्रतिपक्ष के नेता, एक CGI, ये तीनों मिल करके चुनाव आयुक्त को नामित करते थे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से जो है सीजीआई का पत्ता काट दिया और वहाँ पर कैबिनेट मंत्री को ला दिया। जब यह व्यवस्था हो गई तभी हम लोगों को मालूम हो गया कि अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया, वह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हाथ की कठपुतली हो गया। जैसे मदारी डमरू बजाकर बंदर बंदरिया को नचाने का काम करता है, उसी तरह से चुनाव आयुक्त को मोदी जी और अमित शाह जी जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। और शक का इलाज नहीं है, कह रहे शक का कोई इलाज ही नहीं है। और शक का ये देखिए, जनता सब कुछ जान गई है और यह छिपाए ला के पर्दा डालने का काम करें। भैया वो तो भारतीय जनता पार्टी के रट्टू तोता बन गए हैं ना। अब उनमें निष्पक्षता का वो जो संवैधानिक तंत्र थे, सारे संवैधानिक तंत्रों को कुंद कर दिया गया है। और यह भारतीय जनता पार्टी के बचाव में जिस तरह से चुनाव आयुक्त बयान दे रहे हैं, तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया है, उसके प्रवक्ता के रूप में बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जनता जान गई है कि ईवीएम में क्या खेल होता है, मतदाता सूचियों के प्रिंटिंग में क्या खेल होता है, कैसे जो है कि सपा और कांग्रेस समर्थित मतदाताओं का नाम विलोपित करने का काम किया जाता है। यह किसी से छिपा नहीं है, यह हम सब लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। तो ये थे हमारे साथ लोटाराम निषाद जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता सब जान गई है। बीजेपी जितना भी जोर लगा ले, अंततः समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर जीतने जा रही है। न्यूज़ 9 भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।